हेलो बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम आ गए हैं नई सीरीज की थर्ड वीडियो के साथ। हर चैप्टर से 3 प्रश्नों का डोज हर रोज। तो दोस्तों अब पढ़ो वही जो एग्जाम में आएगा। और दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2 को भूल कर भी मिस मत करना। तो चलिए चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों आज हम 4th चैप्टर के 3 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन करेंगे। तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पर। अब क्वेश्चन नंबर 1 दिया है के किस मान के लिए समीकरण के मूल बराबर होंगे। यदि समीकरण के मूल बराबर हैं तो आपको पता होना चाहिए कि उसका विभक्त कर 0 के बराबर होता है। और विभक्त कर क्या होता है कि b² माइनस के 4ac बराबर 0। और b का मान आपको k दिया है और माइनस 4 इंटू a का मान 2 दिया है इंटू c का मान 3 दिया है बराबर 0। तो k² बराबर 4 दूनी 8, 8 या 24 और इसका पक्षांतर करेंगे तो ये प्लस के 24 हो जाएंगे। अब दोनों ओर वर्ग मूल लेने पर तो k का मान आ जाएगा। यदि हम इसके फैक्टर करें तो 4 छिंग होते हैं 24 और पता 4 का वर्गमूल आ जाता है 2। तो k का मान आपको मिल जाएगा 2√6, वो भी प्लस माइनस के। दिस इज आंसर। तो दोस्तों क्वेश्चन कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना। अब चलिए चलते हैं सेकंड क्वेश्चन पर। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर, जिसका हमें बेसब्री से इंतजार था। तो क्वेश्चन नंबर 2 दिया है एक मोटर बोट जिसकी स्थिर जल में चाल 18 किलोमीटर प्रति घंटा है, 24 किलोमीटर धारा के प्रतिकूल जाने में वही दूरी धारा के अनुकूल जाने की अपेक्षा 1 घंटा अधिक लेती है। धारा की चाल ज्ञात कीजिए। मैंने आपको बताया था जो क्वेश्चन में पूछा जाता है उसको मान लेते हैं। तो माना धारा की चाल x किलोमीटर प्रति घंटा। तो आपको पता होनी चाहिए यदि धारा के प्रतिकूल जाते हैं तो नाव की स्थिर जल की चाल में से धारा की चाल घट जाती है और यदि अनुकूल जाते हैं तो धारा की चाल जुड़ जाती है। तो यहां लिख देंगे कि प्रतिकूल जाने में नाव की चाल ये हो जाएगी 18 माइनस x किलोमीटर प्रति घंटा। उसके बाद अनुकूल जाएंगे तो अनुकूल जाने में नाव की चाल यानी धारा की चाल अब की बार जुड़ जाएगी। और इसके बाद आपको पता होना चाहिए कि क्वेश्चन में क्या कह रहा है आगे। तो क्वेश्चन में कह रहा है यदि हम प्रतिकूल जाते हैं तो 1 घंटा अधिक लगता है अनुकूल से। तो यानी जो क्वेश्चन है वो समय पर डिपेंड है, तो हमें समय निकालना होगा यहां से। तो समय का फॉर्मूला क्या होता है कि दूरी बट्टे चाल। तो यहां लिखेंगे कि प्रतिकूल जाने में नाव द्वारा लिया गया समय वो कितना होगा कि समय होता है दूरी बट्टे चाल। तो दूरी कितनी है कि प्रतिकूल में, यानी प्रतिकूल में जाओ चाहे अनुकूल में जाओ दूरी तो आपकी सेम ही है कि 24 और पर चाल आपकी प्रतिकूल में 18 माइनस x होगी। अब इसके बाद अनुकूल के बारे में बात करेंगे। तो अनुकूल जाने में नाव द्वारा लिया गया समय तो दूरी आपकी वही है 24 पर चाल 18 प्लस x हो जाएगी। अब इसके बाद आपको पता है कि प्रतिकूल जाने में 1 घंटा समय अधिक लगता है, यानी जो दोनों में डिफरेंट है समय का वो 1 घंटे का है। तो यहां लिख देंगे 24/18 माइनस x और माइनस क्योंकि डिफरेंट है 1 घंटे का तो 24/18 प्लस x बराबर 1। ये समीकरण यहाँ से आपकी बन गई। अब केवल इस समीकरण को आपको सरल करना है। उसके लिए क्या करना है कि सबसे पहले नीचे वाले का लेना है एलसीएम और इसका एलसीएम आ जाएगा 18 माइनस x और 18 प्लस x। इस कोष्टक की इसमें गुणा हो जाएगी तो 24 की 18 में गुणा करेंगे तो ये हो जाता है 432 और प्लस के 24x और माइनस इसकी 24 की करेंगे 18 में तो ये 432 पर ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस और 24 की x में करेंगे तो 24x और बराबर 1। इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 हम लगा सकते हैं। 432 माइनस के हैं और ये प्लस के हैं, ये कैंसिल आउट। अब 24x और 24x 48x हुआ और कैंची की गुणा करेंगे 1 की तो यानी ये रहेगा 48x और बराबर। अब 1 की गुणा करेंगे यहाँ पर, लेकिन इससे पहले हम इस कोष्टकों की गुणा कर लेते हैं। और ये कोष्टक एक बार घट रहा है एक बार जुड़ रहा है तो मैंने बताया आपको जब भी एक बार घट रहा हो एक बार जुड़ रहा हो तो a² माइनस b² कर देते हैं। तो पहली संख्या का वर्ग यानी 18 का वर्ग हो जाता है 324 और माइनस दूसरी संख्या का वर्ग यानी x का वर्ग।
अब एक्स स्क्वायर का पक्षांतर करेंगे तो ये हो जाएगा प्लस का, और ये प्लस के 48 एक्स आपके पास पहले से ही थे, और 324 का पक्षांतर करेंगे तो माइनस के 324 बराबर 0। इसके बाद ये आपको प्राप्त हो गए समीकरण। अब इस समीकरण को आपको हल करना है, तो इसको करेंगे श्रीधराचार्य से, श्रीधराचार्य। तो श्रीधराचार्य का फॉर्मूला क्या होता है कि x बराबर माइनस के b, तो b का मान कितना है 48 प्लस माइनस अंडर रूट में b स्क्वायर यानी 48 का स्क्वायर, और माइनस के 4 इंटू a का मान है 1 और c का मान है माइनस के 324 और अपॉन 2a का मान 1 है। अब x बराबर माइनस के 48 प्लस माइनस 48 का वर्ग होता है 2304 और माइनस माइनस हो जाता है प्लस, और ये 4 की 324 में गुणा करेंगे तो 1296 और बट्टे 2। तो ये x बराबर माइनस के 48 प्लस माइनस ये इनको जोड़ेंगे तो ये बैठते हैं 3600 और 3600 का वर्गमूल लेंगे तो यानी आ जाता है 60 बट्टे 2। तो एक बार प्लस का लेंगे और एक बार माइनस का लेंगे, तो प्लस का लेंगे एक बार तो ये बचते हैं x बराबर माइनस यानी बोले तो प्लस के 12, यदि माइनस के 48 और प्लस के 60 तो प्लस के 12 बचेंगे, और बट्टे 2 आपका है ये, तो 2 का भाग लगाएंगे तो 6 किलोमीटर प्रति घंटा। और यदि आप माइनस का लेंगे एक बार तो माइनस के 48 और माइनस के 60 यानी ये हो जाते हैं माइनस के 108 बट्टे 2, तो यानी x बराबर आया माइनस के 54 किलोमीटर प्रति घंटा। और आपको पता है नेगेटिव में कभी चाल हो नहीं सकती है, तो इसीलिए आंसर आपका केवल 6 किलोमीटर प्रति घंटा होगा। दिस इज आंसर। तो क्वेश्चन दोस्तों कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। तो क्वेश्चन नंबर 3 दिया है समीकरण 3x स्क्वायर माइनस 2 रूट 6x प्लस 2 बराबर 0 के मूल होंगे। जब भी दोस्तों इस प्रकार की समीकरण आए रूट वाली, तो इनको कैसे इनके मूल निकालने हैं, तो समझो इसके लिए क्या करना होता है कि सबसे पहले आपको पता है कि जो एक्स स्क्वायर का गुणांक है उसकी अचर में गुणा करनी होगी, तो 3 की 2 में गुणा करेंगे तो ये हो जाता 3 दूनी 6। अब आपको 6 के ऐसे गुणनखंड करने हैं कि गुणा करके तो 6 आए और जोड़कर या घटाकर 2 रूट 6 आए, और ऐसे फैक्टर केवल एक ही संभव है जो कि रूट 6 गुणा रूट 6 होता है, क्योंकि रूट 6 की रूट 6 में गुणा करते हैं तो 6 ही आता है। और यदि हम अब इसके बाद देखना है कि इनको जोड़ें तो क्या 2 रूट 6 हो जाएगा, कि बिल्कुल हो जाएगा, लेकिन लाने किसके हैं, कि माइनस के लाने हैं, तो दोनों माइनस के ही होंगे, तभी तो माइनस के 2 रूट 6 होंगे। तो ये हो गए फैक्टर। यहाँ लिख दो 3x स्क्वायर माइनस के रूट 6x माइनस के रूट 6x, यानी x लगा देंगे इनके साथ और प्लस के 2 आप उतार देंगे यहाँ से तो बराबर 0। अब ये बन गया जोड़ा, और जोड़े में से आप देखेंगे कि क्या कॉमन है। यहाँ से 3 को आप रूट 3 इंटू रूट 3 लिख सकते हो, तो यहाँ से रूट 3 इंटू रूट 3 लिख देंगे इस चीज़ को, तो ये एक्स स्क्वायर माइनस, और रूट 6 को लिख सकते हैं रूट 3 इंटू रूट 2, क्योंकि 2 तिया 6 हो जाएगा। इसी प्रकार रूट 6 को इसको भी लिख दो कि रूट 3 इंटू रूट 2, और x आपके पास है इसके पास, और प्लस के 2 को लिख सकते हो कि रूट 2 गुणा रूट 2, ऐसे आप इनको तोड़ सकते हो। अब यहाँ से देखोगे तो इस वाले में से रूट 3 कॉमन और x कॉमन दिखाई दे रहा है, फिर भी आपके पास यहाँ पर बचेगा रूट 3x और माइनस के रूट 2, और माइनस यहाँ से आपको रूट 2 कॉमन दिखाई दे रहा होगा, तो यहाँ से रूट 2 कॉमन लेंगे तो यहाँ बचेगा रूट 3x माइनस प्लस माइनस, और एक रूट 2 कॉमन ले लिया तो लेकिन फिर भी एक रूट बचेगा। उसके बाद ये कोष्टक यदि आपका आंसर सही कर रहे हो तो ये कोष्टक सेम आने चाहिए, जो कि सेम है तो ये एक कोष्टक में हो जाएगा, और जो बाहर घूम रहा है वो एक कोष्टक में हो जाएगा। ठीक है, और ये देखो दोनों ही कोष्टक सेम आ रहे हैं, तो इसका मतलब एक का 0 के बराबर रखकर मान निकाल लो x का, दूसरा का वही होगा, तो यानी रूट 3x माइनस रूट 2 बराबर 0। तो यहाँ से सबसे पहले रूट 2 का पक्षांतर करेंगे तो प्लस के रूट 2 हो जाएगा। अब ये रूट 3x का गुणांक है जो कि भाग में जाएगा, तो ये हो जाएगा 2/3। दूसरा भी इसी से मान इतना ही निकलेगा क्योंकि दोनों सेम हैं, तो यानी इसके मूल क्या आ जाएंगे, बराबर आ जाएंगे। तो ऐसे निकालते हैं इनके मूल। तो दोस्तों क्वेश्चन तीनों कैसे लगे कमेंट करके जरूर बताना, और यदि दोस्तों आपको अब की बार बोर्ड एग्जाम में अच्छे मार्क्स लेके आने हैं तो हमारे चैनल पर बने रहें, क्योंकि मैंने आपके लिए न्यू सीरीज स्टार्ट कर दी है,
और दोस्तों अभी तक जिन बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें ताकि जब भी वीडियो आए उसका नोटिफिकेशन तुरंत मिले। तो थैंक यू दोस्तों। Tell me pretty lies, look me in the face, tell me that you love me.